हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। हम रस के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग रस के 6 प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रस के 5 और प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। रस के टोटल 11 ही प्रकार होते हैं, 6 पढ़ लिए हैं, 5 बाकी है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी रस पढ़ रहे हैं, रस के साथ साथ उसका अस्थाई भाव याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्थाई भाव भी पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला रस होने वाला है अद्भुत रस के बारे में। अद्भुत, अद्भुत का मतलब वह चीज़ जो एकदम जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा निकल जाए, आपकी कल्पना से परे हो जाए, तो उसको कहा जाता है अद्भुत, आश्चर्यजनक। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जैसा नाम वैसी परिभाषा। अद्भुत रस किसे कहेंगे? जब हम किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक व्यक्ति या वस्तु या घटना को देखते हैं या सुनते हैं तो मन में विस्मय नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जिससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, जब हम किसी अलौकिक, अलौकिक का मतलब वो चीज़ जो हमने कभी आज तक नहीं देखा है वैसा, ठीक है, या किसी आश्चर्यजनक व्यक्ति को देख लिया, वस्तु को देख लिया। भाई साहब, एलियन देख लेंगे तो आश्चर्य होगा ही, क्योंकि वो भाई अलग प्राणी है, जैसा आपने कभी सोचा नहीं था वैसा निकल गया। तो जब हम किसी अलौकिक या आश्चर्यजनक व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में देखते हैं या सुनते हैं तो मन में आश्चर्य कह सकते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है या विस्मय होता है। तो हृदय में विस्मय नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जिससे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण सुनिए, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा। कहा गया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भयो गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया ये घटना कब की है? कहा गया ना, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं आप तो कोई भी आपके सामने दोहा आ गया, कोई स्टेटमेंट आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, कहाँ का बोला गया है। तो भाव और अच्छे से स्पष्ट होते हैं। तो ये तब का वर्णन है जब श्री कृष्ण छोटे पर मिट्टी खा रहे थे, और मिट्टी खाते हुए जब यशोदा माता देख लेती और कहते हैं, लल्ला मुख खोल, देखो तूने मिट्टी खाया है या नहीं खाया है। तो वही की बात है। तो जब वो कहती है मुख खोलने के लिए, तो श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं। तो उसी समय का वर्णन कहा गया है कि अखिल भुवन चर अचर सब। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, भुवन का मतलब संसार, कि उनके मुख के अंदर पूरा संसार, चर अचर शब्द यानी जीव निर्जीव सभी चीज़ें उनके मुख के अंदर वो देख रही हैं। हरि मुख में लखिमातु, हरि का मतलब श्री कृष्ण के, मुख का मतलब मुख के अंदर, लखी का मतलब देख करके, मातु का मतलब माता यशोदा जी, कि जब श्री कृष्ण के इतने छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड सभी चर अचर जीवों को जब देखती हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा और पूरा ब्रह्मांड इसके मुख में कैसे आ गया। ठीक, तो कहा गया पुलकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, कि वो देख करके वो पुलकित हो गई। ठीक है, यानी रोमांचित हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, उनके नेत्र बड़े बड़े हो गए। तो ये उस समय की घटना है। तो साधारण सी बात है कि किसी छोटे बच्चे के मुख में यदि आप पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस, क्योंकि आश्चर्य उत्पन्न हुआ। एक और दूसरा उदाहरण है, ये वैसे देखा जाए तो एक पहेली है। कहा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बख्ता बड़ जोगी। कहा गया बिनु पग चले, बिना पैरों के चल लेता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और उसके पास कान भी नहीं है फिर भी सभी चीज़ें सुन लेता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, उसके पास कर का मतलब हाथ नहीं है फिर भी अलग अलग प्रकार के काम कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन का मतलब होता है मुख, कि उसके पास मुख भी नहीं है। सकल रस भोगी, फिर भी सभी प्रकार के रसों का आनंद ले सकता है। बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी, उसके पास वाणी नहीं है, जुबान नहीं है, फिर भी वो बहुत बड़ा वक्ता है, लेक्चरर है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? पत्र। ठीक, पत्र के पास पैर नहीं है फिर भी यहाँ से वहाँ तक चला जाता है, मुख नहीं है फिर भी बहुत सारी बातें बता देता है। वो सुख दुख सभी चीज़ों का अनुभव कर सकता है। जैसे लेटर लिखा होगा तो रस का मतलब वही भाव से है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आश्चर्य की बात है कि बिना पैर के कोई चल जा रहा है, बिना कानों के सुन ले रहा है, बिना हाथ के बहुत सारा काम कर दे रहा है। तो लेटर से तो ये सारे काम होते ही हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस के बाद अब आते हैं भयानक रस। भयानक रस सुन करके भयंकर पर याद आनी चाहिए बालवीर की। ठीक है, अब देखिए भयानक रस क्या होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय।
आप डरते हैं किसी न किसी चीज़ से। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर, सुनकर या उसकी कल्पना करके, जैसे बच्चों ने भूत देखा नहीं है, दादी जी कहानियाँ सुनाएंगे और वो भूतों की कल्पना करने लगेंगे कि उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, आंखें लाल होती हैं, उल्टे पाँव होते हैं। बेचारा डर गया, उसने देखा नहीं है, सुन करके उसने कल्पना की। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को सुन करके, देख करके या उसकी कल्पना करके जब हृदय में भय नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, ये हो गई इसकी परिभाषा। उदाहरण लिखा गया है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, फिर उसके बाद विकल बटो ही बीच में, पड़ियो मूर्छा खाए। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया कि कोई भाई साहब, एक व्यक्ति है, जा रहा है किसी रास्ते से, ठीक, यहाँ पर वो आदमी खड़ा है। अब कहा गया है कि एक और एनाकोंडा है, ठीक है, और एक और आपका बब्बर शेर है, मतलब शेर बना नहीं है, समझ लीजिएगा कि ये शेर है। ठीक, तो कहा गया है एक और अजगर ही लखी, कि एक ओर से आपको अजगर देख रहा है, एक और मृगराज, मृगराज का मतलब होता है शेर, ठीक है, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बटोही का मतलब होता है राहगीर, परियो मूर्छा खाए। जैसे देखता है कि एक ओरी भाई साहब एनाकोंडा, एक ओरी शेर है, बेचारे की हालत खराब, पसीना फेंक करके डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस? भयानक रस, क्योंकि अजगर और शेर को देख करके जो व्यक्ति है वो डर गया है उस माहौल में, उस परिस्थिति में, इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बातें आराम से समझ में आएंगी। अब अगला देखिए, अगला पढ़ाया जा रहा है आपको विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस, नाम से सुनिए, विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है घृणा। जब मन में किसी को देख करके घृणा आती है, जिसे आप लोग कहते हैं ना घिन्न, ठीक है, किसी चीज़ को घिन्न भर जाना, ठीक है, घिन्न भर जाना का मतलब कोई चीज़ आपने देखा, बहुत बुरी चीज़ देख ली आपने, ठीक है, या ऐसे समझिए कि आप नदी में नहाने जा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत मूड बना करके गए हैं, ठीक है, आज गंगा नदी है, गंगा मैया में स्नान करेंगे, अभी आप जा रहे हैं खूब मौज से, और आपने पाँव रखा और पता चला कि हमारा पाँव बहुत सॉफ्ट जगह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो आपने अपने हाथ से स्पर्श करके देखा कि क्या है, तब पता चला कि आपका जो पैर है नीचे एक लाश सड़ी हुई है और उसके पेट के अंदर आपका पैर चला गया है। वाह, क्या कंडीशन है, मतलब कितना बुरा लगेगा आपको, कैसी घृणा आएगी। ठीक है, तो जब वैसा भाव होता है कि जब हम कोई बहुत गंदी चीज़ देख लें तो मन में जो भाव आता है उसको कहा गया है जुगुप्सा। जुगुप्सा को आप घृणा भी कह सकते हैं, कि जब आप किसी चीज़ से देखकर घृणा करते हैं, वो क्रोध वाला घृणा नहीं, घृणा का मतलब जब गंदी चीज़ देख लेते हैं तब, तो वहाँ पर जागता है विभत्स रस। अब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी व्यक्ति, वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर या कल्पना करके, कल्पना करने से भी होता है, ठीक है, कल्पना करके, अभी हमने बताया आपको जो, तो आपको भी खराब तो लगा ही होगा, तो आपने ऐसा किया नहीं है, नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है, केवल कल्पना कर रहे हैं कि आप भी कहीं गए नदी उदी में नहाने, तो अब तो ध्यान से नहाएंगे, ऐसे ही कहीं पर पैर नहीं रखेंगे, नहीं तो पैर कहीं भी जा सकता है। हो सकता है इस बार आदमी की लाश हो, उस बार हो सकता है किसी भैंस की लाश हो, भाई अलग अलग चीज़ें हैं। तो बस सुनिए, तो कहा गया है जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर या सुनकर या कल्पना करके, ठीक है, जब आपके मन में जुगुप्सा या घृणा नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, तब वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण देखिए, कहा गया है सड़ी लाश पड़ी पथ किनारे, दुर्गंध फैली चारों ओर, देख घिन्न आई मन में भरी, कांप उठा हर एक ठोर। क्या बात है, कहा गया है सड़ी लाश पड़ी पथ किनारे, कि एक सड़ी हुई लाश जो है वो रास्ते के किनारे पड़ी हुई है। फिर कहा गया है दुर्गंध फैली चारों ओर, और चारों ओर तक महक रही है बहुत बुरी तरह से। देख घिन्न आई मन में भरी, उसको जैसे ही आपकी नज़र गई आपका मन एकदम भर गया, घिन्न आ गई आपको। और कहा गया है कांप उठा हर एक ठोर,
और आपके शरीर का जो एक एक रोवा है पूरा कंपित हो गया, कांप उठा, रही है यार क्या देख लिया। ठीक है, तो जब ऐसी सारी चीज़ें आएंगी तो उसको कहा जाएगा विभत्स रस। विभत्स रस भाई बता रहा है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं उन फीलिंग्स को ये नाम दे रहा है कि जब किसी चीज़ को देख करके आपको बहुत बुरा लगता है तो उस फीलिंग को क्या नाम दिया इसने, कहा कि उस फीलिंग को आप बोलिए विभत्स रस जाग रहा है, विभत्स रस। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है कि जब हम अपने से छोटों से प्रेम करना, प्रेम श्रृंगार वाला नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आजकल तो है ही कि भाई साहब लड़के और लड़की के बीच में उम्र का अगर गैप 10 वर्ष का भी है तब भी प्रेम संभव है, 5 वर्ष का है तब भी संभव है। तो यहाँ पर वो वाला प्रेम नहीं कहा जा रहा है छोटे बच्चों के प्रति, ठीक है, कि अपने छोटे के प्रति या कह सकते हैं बालक बालिकाओं के प्रति। जब हम छोटे बच्चियों को उनकी बाल क्रीड़ा देखते हैं, उनकी चेष्टाएं देखते हैं, उनके कृत्य काम देखते हैं तो हृदय में वात्सल्य या स्नेह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, जिससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। क्या बोला गया, जब हम किसी छोटे बालक या बालिका को खेलते हुए या उनकी चेष्टाओं को, चेष्टा का मतलब है कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, को देख करके जब हृदय में स्नेह या वात्सल्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो उससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, छोटे बच्चों के प्रति आप जो दुलार करते हैं तो वो वाली भावना भी तो आती है। बहुत छोटा सा बच्चा देख लिया, अरे मनुष्य का बच्चा नहीं तो कुत्ते का बच्चा देखकर तो प्रेम आएगा ही, ठीक है। तो वो उसको कौन सा भाव कहा जाएगा, कौन सा रस कहेंगे, उसको कहेंगे वात्सल्य रस। अब यहाँ पर बहुत छोटा सा उदाहरण लिया गया है, कहा गया है दमकै दतियाँ दुति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो 4 लाइन नहीं लिखेंगे, 2 लाइन लिख देंगे तब भी चलेगा। क्या है, दमकै दतियाँ दुति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करे। कहा गया है कि दमके दतिया, दमके का मतलब चमकना, दतिया का मतलब दांत, दुति का मतलब चमक, दामिनी का मतलब बिजली, ज्यों का मतलब के जैसे। कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये वर्णन किया गया है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दांत निकाल करके जब हंसते हैं तो उनकी जो चमक है ऐसा लगता है कि आसमान में बिजली चमक रही हो। कब, किलके कलबाल विनोद करे। किलके का मतलब होता है किलकारियाँ मारना। किलकारी का मतलब क्या होता है, जैसे आप खी 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 करके हंसते हैं उसी तरह बच्चा जब हंसता है तो उसकी आवाज़, उसके हंसी में जो आवाज़ आती है, जो साउंड आता है, तो उसको कहा जाता है किलकारी। तो जब किलके कलबाल विनोद करे, किलकारियाँ मार करके बाल विनोद, बाल का मतलब होता है जो बच्चा है, विनोद का मतलब होता है प्रसन्नता में। ठीक है, कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी किलकारियाँ मार करके हंसते हैं तो उनके दांतों की चमक ऐसी लग रही है जैसे कि आसमान में बिजली चमक रही हो। अब भाई कवि तो कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है, छोटे बच्चे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा वात्सल्य रस। या तो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक श्री कृष्ण का पद है कि घुटरन कान किलकत कान घुटरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिम पकरीबे धावत, कभी निरखी हरिया पूछाह को करस पकड़न चाहत। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो घुटनों के बल जो आंगन में है वो खेल रहे हैं, किलकारियाँ मारकर हंस रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी काव्य में छोटे बच्चों का वर्णन किया जाए, बाल क्रीड़ाओं का, बाल विनोद का, बाल चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला रस दिया गया है भक्ति रस। अब भक्ति रस क्या है, भक्ति रस का मतलब देव विषयक रति। जब ईश्वर के प्रति मन में रति नामक भाव उत्पन्न होता है, जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण हृदय में देव विषयक रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। ठीक, उदाहरण सुनिए। कहा गया है, ये जो दोहा है वो रविदास जी का है। ठीक है, रविदास जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जा की बास अंग अंग समानी, प्रभु तुम दिया हम बाती,
जा की जोत भरे दिन राति। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो ईश्वर है और जो भक्त है उन दोनों के बीच में कितना संबंध है। यानी रविदास के कहने का मतलब है वो इस प्रकार से दर्शा रहे हैं कि ईश्वर के बिना अगर भक्त नहीं है तो भक्त के बिना ईश्वर भी नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं प्रभु तुम चंदन हम पानी, कि हे ईश्वर यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी के समान हूँ। आपको पता है कि जब तक चंदन में पानी न मिलाया जाए तब तक वो किसी उपयोग योग्य नहीं रहता, उपयोग ही नहीं कर सकते। चंदन में आपको पानी मिलाना पड़ेगा तभी आप उसका लेप कहीं लगा पाएंगे, नहीं तो उसका उपयोग आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर कहते हैं जा की बास अंग अंग समानी, और जैसे ही हम दोनों मिलते हैं तो आपकी जो बास है, गंध है, अर्थात आपकी जो भावनाएं हैं मेरे रोम रोम में बस चुकी हैं। फिर कहते हैं प्रभु तुम दिया हम बाती, कि कहते हैं कि अगर आप दिया हो तो मैं उस दिए की बाती हूँ। समझिए, दिया है, दिए में तेल भरा हुआ है, क्या मतलब, जब उसमें बाती ही ना हो, ठीक है। और बाती भी रहकर क्या करेगी जब दिया ही ना हो। तो कह रहे हैं कि यदि आप दिया हैं तो मैं उस दिए की बाती हूँ। और कहा गया है जा की जोत भरे दिन राति, और आपकी कृपा से उस दिए की जो जोत है वो रात और दिन जलती जा रही है। तो जब कभी भी ईश्वर की बात हो, ठीक, तो वहाँ पर जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, ता मैं दो न समाही। ठीक, कहते हैं जब मेरे पास ईश्वर नहीं थी, जब मेरे पास अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब मेरे हृदय में मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम की जो गली होती है, प्रेम का जो रास्ता होता है अति सांकरी, बहुत पतला होता है, उसमें यदि प्रेम रहेगा तो अहंकार नहीं रह पाएगा, अगर अहंकार रहेगा तो प्रेम नहीं रह पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये पाँचों के पाँचों रस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर ना समझ में आया हो तो फिर से आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो करके उसे 1-2 बार सुनिए। जैसे आप किसी चीज़ को रिपीट करके सुनेंगे तो वो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं, और यहाँ पर आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।